आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब अभी अंदर आते आते मैं टीवी पे लास्ट सब हेडलाइंस एक बार देख ले आता हूं, क्योंकि आपसे बात करते समय अपडेट रहे। तो वह देख रहा था कि शरद पवार साहब को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे। सुप्रिया ने बोला है चिंता का कोई विषय नहीं है, थोड़ी प्रिकॉशन की जरूरत है, उपचारों की जरूरत है करके उनको एडमिट किया है। मगर 8 दिन के अंदर फिर से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत महसूस होना, ये कोई साधारण बात मुझे लगती नहीं है। उनका पूरा जीवन प्रवास मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है। उनकी हेल्थ के बारे में भी हम पिछले 10-15 साल से थोड़ी चिंता करते थे, मगर वो हर बार उभर के आते थे। उनकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल हमेशा हमने देखी कायम रहती थी। चेहरे पर एक हम लोग देखते थे कि कोई ऑरा है, उनका एक करिश्मा है, वो बरकरार था। तो अब आज जब उनको लेके जा रहे थे, वो दिखाया उनको, तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि बहुत थके हैं। इसके पहले उनकी उम्र तो है, अभी 85 के आसपास है, तो वो दिखती थी, मगर आज पहली बार वो ज्यादा बूढ़े दिखे और बहुत थके हुए लगे। एनीवे, हम सबके शुभकामनाएं उनके साथ है और वो 100 साल जिए, यही हमारी कामना है। तो एक मैं उससे अर्थ ये निकालना चाहता हूं थोड़ा, क्या है, शरद पवार हर एक चीज कोई ना कोई पॉलिटिकल मकसद होता है। किसी को देखेंगे तो भी उसमें पॉलिटिक्स होता है, नहीं देखेंगे तो भी पॉलिटिक्स होता है, किसी के बारे में बोलेंगे तो भी पॉलिटिक्स होता है, किसी को अनदेखा करेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो भी पॉलिटिक्स होता है। तो उनके हॉस्पिटल के बारे में भी ऐसा मन में आना स्वाभाविक है, आपके भी मन में आ सकता है कि क्या इसके पीछे भी कोई राजनीति हो सकती है। हो सकती है दादा, हो सकती है। और वो इस प्रकार की हो सकती है कि अभी उनको ऐसा दिख रहा है कि उबाठा, जो उद्धव ठाकरे की उबाठा है, वो अभी थोड़ी दुराग्रही हो गई है। आग्रह और दुराग्रह में फर्क है। आग्रह होता है वो परसुएशन में रहता है, दुराग्रह होता है वो एक बालहट जिसको बोलते हैं, वैसा थोड़ा सा ज्यादा ही एग्रेसिव रहता है कि नहीं चाहिए, ऐसा होता है। तो अभी उबाठा जो है वो राज्यसभा के लिए अड़ी हुई है। किसको देते हैं, एक बात कह दूं, आज बताने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, आप फिर से मेरे को एक बार दाद देंगे। आज सभी पेपर में आया है कि उद्धव ठाकरे को राज्यसभा जाना है, एक जो सीट है उनके पास वो उद्धव को जाना है। मैं दावे के साथ, आत्मविश्वास के साथ, भरोसे के साथ और चैलेंज देके आपको कहता हूं, जिनको जो चैनल वाले दिखा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जाने की कोशिश में है, उनको बताता हूं कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उद्धव ठाकरे दिल्ली जाना चाहते नहीं है। इसके 3 कारण हैं, राज्यसभा में जाना नहीं चाहते। इसके पहला कारण यह है कि अभी महाराष्ट्र में ऑलरेडी उनका नॉन परफॉर्मेंस सिद्ध हो गया है। मुख्यमंत्री करके भी, पोजीशन में रहते हुए भी अभी लोग समझते हैं कि इनमें कोई दम नहीं है, इनमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई झगड़ने की औकात भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। एक ये आलसी, लेजी पर्सन है, इनमें कोई ऐसी एनर्जी लेवल नहीं है। बोलने का तरीका भी बहुत एकदम, क्या बोलते हैं उसको, बोरिंग है। पर्सनैलिटी भी अभी एकदम डल है। और नेशनल लेवल पे जाएंगे तो कोई इमेज बननी चाहिए नेशनल, उसके बजाय उनके है वो एक दंतकथा लीजेंड के रूप में। वो भी बाला साहब का बेटा करके है, वो भी वहां जाएंगे, एक्सपो जाएंगे, राज्यसभा में कुछ काम करेंगे नहीं, बोल सकेंगे नहीं, अगर बोले तो लोग हंसेंगे, बोलेंगे ये महाराष्ट्र का शेर बोलता था खुद को, वाघ आला रे वाघ आला, ये वाघे। तो वो दिल्ली जाने वाले नहीं है। आप किसको भेजेंगे ये थोड़ा मुझे अवधि दो, मैं बता दूंगा किसको भेजने वाले हैं। मगर शरद पवार अभी हॉस्पिटल में बार बार जाने का मतलब ये हो सकता है कि वो अभी बोलेंगे
मेरा अंदाजा है कि मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही है, इसके लिए मैं राज्यसभा में जाना नहीं चाहता हूं। क्योंकि उनको अभी पता चल गया है कि उबाटा ही केवल खिलाफ नहीं है, कांग्रेस वाले खिलाफ है। सपकाल ने तो अपने दोस्त लोगों को, मतलब पार्टी के अधिकारियों को बोल दिया, भाई इनको हम चुन के देंगे राज्यसभा में। सीधा ये बीजेपी के साथ आज नहीं तो कल जाने वाले हैं। अजीत दादा के साथ जाने वाले थे, वो तो एनडीए में और महायुति में जाने वाले थे। अभी भी क्या फर्क पड़ा है उनको जाना ही है, उनके लोग उतावले हो गए हैं, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए शरद पवार को बहाना बनाने के लिए ये तबीयत का कारण अच्छा रहेगा कि तबीयत ठीक नहीं है। देखो ना, इतने में मैं 2-3 बार एडमिट हो गया, तो मैं निवृत्ति चाहता हूं। वैसे भी एक करार हुआ था कि अगर अजीत दादा के साथ विलय होगा तो वो निवृत्ति जाहिर करेंगे। वो अभी निवृत्ति करेंगे, वो राज्यसभा का ये छोड़ देंगे। लिख लो। अब आते हैं उनके सामने क्या विकल्प है। पहली बात ये ध्यान में रखो, मेरी बहुत ही भरोसेमंद नेताओं से बात हुई है और वो नेता है राष्ट्रवादी, अभी अजीत दादा का गुट बोलते हैं, सुनेत्रा देवी का गुट है, उनसे बात हुई है। उन्होंने बोला है कि अनिल जी, अब किसी भी हालत में कभी भी आज कल परसों नहीं, वो बोले अभी विलीनीकरण की बात जो है वो खत्म हो गई, अब नहीं होगा। तो एक बार तो पक्की हो गई, अभी लॉबिंग भी खत्म हो गई। जो लोग बोल रहे थे नहीं होनी चाहिए, वो भी अभी चुपचाप है। तुम्हारे प्रफुल्ल पटेल और तटकरे, भुजबल, इन लोगों ने भी क्लियर कर दिया कि नहीं होगा। सुनेत्रा देवी ने अभी उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, मगर वो उनको पूछे बिना और नहीं बोल रहे। तो अभी पर्याय क्या है? राष्ट्रवादी को 2 पर्याय है। एक, अजीत दादा को साइड में रख के, अजीत दादा की पार्टी को साइड में रखते, सुनेत्रा देवी, प्रफुल्ल, तटकरे सबको साइड में रख के डायरेक्ट बीजेपी से भिड़ जाए मतलब टक्कर नहीं ले, मिल जाए, भिड़ जाए नहीं, मिल जाए। और उनको बोले कि भाई अजीत दादा को, शिंदे साहब को आपने एक्सेप्ट किया है, हमको भी एक्सेप्ट करो। हमारे 8 खासदार है, वो तुम्हारे साथ आएंगे इंडिया में, क्यों हम भाया अभी आएंगे? अजीत दादा तो है नहीं, हम डायरेक्ट आते हैं, चलो बीजेपी में। और शरद पवार बोलेंगे मैं तो निवृत्त हो रहा हूं, अभी सुप्रिया, रोहित, इनको महाराष्ट्र में और दिल्ली में एडजस्ट करो, उसको केंद्रीय मंत्री बना दो, इसको ये करो, और हम 8 खासदारों का आपको सपोर्ट दे रहे हैं। हो गया हम मामला। तो बीजेपी के साथ भी सेट हो सकता है। अभी इसमें समझो थोड़ा साइकोलॉजिकल इनको बैरियर ये आ गया कि भाई अभी तक बीजेपी के खिलाफ बोले हैं बहुत कुछ, उनके लोगों में भी सेक्युलर है, मुसलमान है, दलित है, तो उनका भी एक प्रेशर है। सुप्रिया भी अभी तैयार हुई है नाइला से, मगर उसका भी दिल नहीं है बीजेपी के साथ जाने के लिए अभी भी। तो शायद हो सकता है कि वो कांग्रेस को ऑफर दे सकते हैं कि हम आप में विलीन हो जाते हैं, और उनके लिए फायदेमंद रहेगा, कांग्रेस की भी लिए रहेगी। कांग्रेस को भी एक रोहित पवार जैसा अच्छा नेता मिलेगा उनके लिए, और भी मिलेंगे। सुप्रिया मिल जाएगी। केंद्र में मंत्री होना तो सवाल नहीं, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है भी नहीं और आने वाली भी नहीं नजीक भविष्य में। अगर उनको सत्ता चाहिए तो बीजेपी के साथ जाना पाहिजे। आप क्या सोचते हैं, बीजेपी लेगी नहीं लेगी? 100% लेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे का विरोध था, मुझे मालूम है, फिर भी अजीत दादा को उन्होंने लिया। अब अजीत दादा की पार्टी जो है, सुनेत्रा की पार्टी, उनका विरोध होने के बावजूद वो ले सकते हैं। शरद पवार साहब के पार्टी के 8 सदस्य है, ऊपर नीचे भी है 40, तो दोनों मिलके तो कुछ 51 होते हैं, दोनों मिलके, दोनों राष्ट्रवादी मिलके, तो अच्छा रहेगा उनके लिए। तो बीजेपी भी एक्सेप्टेबल है। कांग्रेस वाले भी बोलेंगे अभी हम निर्णय किए, कोई लीडर नहीं है, कोई अपने को पावर तो है ही नहीं, मिलने वाली नहीं है। अगर शरद पवार आते हैं तो एक बूस्ट मिलेगा, तो कांग्रेस वाले भी तैयार होंगे। और सोनिया और राहुल गांधी से शरद पवार साहब का बहुत अच्छा रिश्ता है, वो रिस्पेक्ट से, एक मान सम्मान से उनको साथ में ले सकते हैं। इंडिया जो ऑल इंडिया आघाड़ी है वो भी साबित, मतलब सुरक्षित रहेगी। तो मुझे लगता है कि 2 पर्याय है, बीजेपी का है और कांग्रेस का है। अगर मैं बोलूं कि परसेंटेज वाइज 30% चांसेस बीजेपी के साथ जाने के है, 30% चांसेस इंडिपेंडेंस कुछ और एक 6 महीना साल भर बना के रखना शरद पवार पार्टी का है, और बाकी का जो परसेंटेज है वो कांग्रेस के साथ जाने का है। देखते हैं क्या होता है। और कोई खबर मिली आपसे जरूर शेयर करूंगा। धन्यवाद।